प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको स्मरण कराएंगे भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का अपमान। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय यदुवंशी, अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पदांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदनंतर अक्रूर जी के यथायोग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी श्री कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथायोग्य भोजनादि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उन्होंने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त ज्ञान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर में कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर अक्रूर जी श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकड़ ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखात्र होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल क्यों आने लगे, क्योंकि वहाँ तो वे अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलासयुक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्वरूप रूप श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के वैकाल में आकर वे कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह निसंत अक्रूर तथा अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंद वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ
तुरंत चढ़कर जा रहा है। हरि इन्हें रुकने में सिद्धता कर। इस पर गुरुजनों के नाम सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला विराग्नि से भस्मीभूत हुए हम लोगों का गुरुजन क्या करें। देखो यह नंद गोपाली गोपाली जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभाव वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखार बिंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का आगमन कर रहे हैं वे धन्य है, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांचयुक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालियों में ऐसा स्वप्न देखा है, जो वे कांतिमय विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी। और निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानदी दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकड़ भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला इन जैसी दुखनी अबलाओं पर किसे दवा न आवेगी। परंतु देखो यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो वह कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए कि वह धूल भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के और अनुराग सत्य देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को देखा। ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे रामकृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूँ तब तक आप दोनों यहाँ विराजें। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में उसका स्नान और आचमन आदि के अनंतर परब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलवंती से सुशोभित है। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ्रवर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वे बासुकी और रंभ आदि महासर्पों से गिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं। तब अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित है। वे दो श्याम वस्त्र धारण किए
सुंदर कर्ण आभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली गंडुली मारे जल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण और कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगों पांगों वाले तथा शीश आयुधों से सुशोभित है, जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित है, तथा जिनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं, तथा जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्सचिन्ह और कानों में दैदीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि शनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार महाराम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि वे यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ में कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी बाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्व रथ पर बैठे हुए। तदनंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नागरिकों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञानमय अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, हे सन्मात्र स्वरूप अचिंत महिम सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है। नमस्कार है, ये अचिंतनीय प्रभु, आप सर्व रूप एवं हबीज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप है, तथा आप ही जीवात्मा परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित है। हे सर्व, हे सर्वात्मक, हे क्षराक्षरमय ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा विष्णु और फिर शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अन्य वचनीय है। मैं आपको नमस्कार हे पार जाओ, नामों जाति आदि कल्पनाओं का सत्ताभाव है। आप वही ताबेदारी और रिजर्व यद्यपि कल्प में बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों में स्मरण किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं, तथा आप ही विकारहीन आत्म पुरुष है। इस नाम आप विश्वरूप है। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम है। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही दृष्टि द्वारा
विश्व की रचना करते हैं तथा यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सतपद ओम तत्सत इस रूप से जिनका वाचक है वह ओमकार अक्षर आपका पूर्ण स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मक संस्थान को नमस्कार। गुरु वासुदेव संगठन प्रद्युम्न और अनुभव स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है।